जय हो। ये आपकी कुंडली है। बिल्कुल। ये है मंगल की तो सप्तम शुक्र दसम है, सूर्य बुध व्यापार क्षेत्र ठीक है। हाँ जी जी जी। और बिजनेस व्यापार का लोग ठीक रहना। हाँ अच्छा है ना। वो तो अब जरा ये शनि थोड़ा थोड़ा एक उसमें शनि भी कष्टकारी शनिदान। और तुम्हारी जो कुंडली में है काल सर्पयोग बना हुआ है ना। जी जी जी। श्रावण माह में काल सर्पयोग की पूजा फलदायक होती है ना। बाकी ऊपर से लिख के आता है वाला ऐसा कुछ, तो इतनी बड़ी लिस्ट होती है ना कि आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ ऊपर से लेकर और यहाँ तक भाई। हाँ भाई गट्टू 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 के बट्टू इसका नाम है भाई, गट्टू के बट्टू, क्योंकि हमारा जो पुराना भैंस का बच्चा था मैंने भी उसका नाम गट्टू का बट्टू ही रखा था। तो चलिए जी दोस्तों, हो गई है भाई फिर से एक और नए दिन की शुरुआत। तो इसी के साथ साथ मैंने भी भाई कर दिया है आज का ब्लॉग भी स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ और मेरे एक और खूबसूरत पहाड़ों के इन हसीन ब्लॉग के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए जी भाई, मेरा नाम है संतोष रावत और मेरे गांव का नाम है रावतपुर, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो भाई आज की मौसम की बात की जाए और ब्लॉग की बात की जाए, ब्लॉग भी लगभग भाई 5 बजे से शूट हो रहा है और सुबह से भाई शूट नहीं कर पाया था क्योंकि भाई आज ना तबीयत ख़राब थी भाई, सुबह से लेटा पड़ा था। अगर आज के दिन में मौसम की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल ऐसा हो रखा है ना, यानी कि कोहरे से भाई पूरा पैक हो रखा है चारों तरफ। बस मेरा थोड़ा बहुत गांव दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है भाई। नीचे थोड़ा बहुत जमरिया गांव नज़र आने लगा है अभी भाई इस टाइम। बाकी जी आज सुबह की बात की जाए तो सुबह मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था। हमारे यहाँ भाई पंडित जी आए थे और उन्होंने हमारे जो होते हैं ना जन्म पत्रिका, यानी कि जन्म कुंडली होती है ना, वो लेके आए थे 2 भाइयों की। तो भाई आज सुबह वही देखा था और उसको भी दिखाता हूँ आपको। पहले आप लोग ना वो वाली क्लिप देख लो और फिर देखते हैं आगे क्या होता है भाई। और हाँ यार, उसमें जो भी पंडित जी ने बताया है ना वो भाई सारा सच निकला है। तो एक बार आप लोग भी ज़रूर देखना उस क्लिप को। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अपनी ओपिनियन क्या है भाई, कि मेरे साथ क्या क्या घटना हुई है और क्या ये सच है। ये सारी बातें वो मैं सारा भाई आपके साथ शेयर करूँगा, पर आप एक बार ज़रा उसको देख लो यार क्या क्या बताया है। जननी जन्म क्या ना और बड़ा दुई अच्छी हाँ हाँ दुई हाँ गर्दनी कुल संपदा है ना। यह बोले जन्मपति पूजन। तो आज बुआ जी हमारे गांव में आ रखे हैं हमारी जन्म कुंडली लेके। और बुआ जी देखो भाई, बुआ जी ने सारा कुछ बता दिया है हमें जन्म कुंडली में हमारी क्या क्या सीन है भाई उसमें। धर्मे अन्यति व्याधि, धर्मे अन्यति ग्रह, धर्मे अन्यति शत्रु, ये तो धर्म तत्व जय जय हो। ये आपकी कुंडली है। बिल्कुल। ये श्रीमन महान गणाधिपति नमः। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम दधाने विशोदगते कारणमीश्वरम तस्मो नमो विघ्न विनाशनाय वंशो विस्तार्यतां याति कीर्त्यां दिगंधरे आयुर्लतां यातु यशेषां जन्मपत्रिका। जन्मस्थाने कर्गलगंध क्षत्रिय वंशो काश्यप गोत्री वसा डी अक्षर देकर सिंह तुम्हारा राशि नाम है। हाँ जी जी हाँ। पश्चिम नाम संतोष रावत। अब तुम्हारा जो है जो लोक पश्चिम नाम संतोष से कुंभ राज बंदी, लेकिन तुम्हारी कर्क राशि है। जी ठीक है। रावतपुर कबूलगरी नाम जो रावतपुर जहाँ जी जी जन्म स्थान रावतपुर। मंगल की तो सप्तम शुक्र दसम है, सूर्य बुध व्यापार क्षेत्र ठीक है। हाँ जी जी। और बिजनेस व्यापार का लोग ठीक रहना। हाँ अच्छा है ना। वो तो अब जरा ये शनि थोड़ा थोड़ा एक उसमें शनि भी कष्टकारी शनिदान करना पड़ेगा, तेल दान करना पड़ेगा। हाँ शनिवार को है ना। और तुम्हारी जो कुंडली में है काल सर्पयोग बना हुआ है ना। ये काल सर्पयोग की पूजा श्रावण के महीने में कभी भी कर दो है ना। है श्रावण माह में काल सर्पयोग की पूजा फलदायक होती है ना। और बाकी सब ग्रह ठीक है। ठीक है। कामो प्रतिष्ठा लो ये लो बोलो जय बोलो और मम्मी जी ने अभी बुआ जी को टमाटर दिए हैं जो कि हमारे खेत के हैं। हाँ ये हमारी आमदनी, यानी कि हम इसको उगाते हैं अपने आप ही। तो अब तो हमको भाई बुआ जी का भी आशीर्वाद मिल चुका है और बस आप लोगों को भी ऐसा ही आशीर्वाद चाहिए कि आप लोग भी बिल्कुल सपोर्ट करते रहो। और
वंदे सूर्य शशांक मृगनयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्त जनाश्रय वरदम वंदे शिवम शंकरम जय सदाशिव जय। तो भाई दोस्तों कुछ ऐसे निकलती है भाई जन्म कुंडली, यानी कि भाई ऊपर वाला कुछ ऐसे भाई प्रिंट आउट करके देता है और ये प्रिंट आउट छपाते हैं भाई पंडित जी, बाकी ऊपर से लिख के आता है वाला ऐसा कुछ। तो इतनी बड़ी लिस्ट होती है ना कि आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ ऊपर से लेकर और यहाँ तक भाई कम से कम 1 मीटर भाई होता है ये। और देख सकते हो भाई कुछ ऐसे लिखा होता है संस्कृत में। जिन लोगों को संस्कृत पढ़ने आती होगी वो समझ जाएंगे सारी भाषा, बाकी जो पंडित जी लोग देख रहे होंगे इस टाइम तो उनको भी भाई समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या सीन है। तो ज़रा कमेंट करके बताना यार ये सारी बातें सही है या नहीं है। यहाँ पे देखो भाई ज़रा कुछ सीन यहाँ पे होता है असली। तो सबसे मेन चीज़ भाई ये चीज़ है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चक्र जैसा। तो इसी के अंदर भाई सारा कुछ लिखा होता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे भारी है, जैसे कि ये शनि भारी है, मंगल वगैरह सब कुछ भाई यहाँ पे पढ़ते हैं पंडित जी लोग बताते हैं। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट जो बताया था वो सब कुछ समझ में आ चुका है। और वो मतलब ना 95% बातें सभी हकीकत निकली भाई। मेरे साथ जो जो हुआ है वो सारा हकीकत है भाई। तो आप लोगों को भी बताता हूँ अभी। सिम्बा कहाँ से आ रही है? सिम्बा पता नहीं कहाँ से आ रही है यार। सिम्बा नीचे गई थी क्या जमरिया गाँव में? ये देखो ज़रा भाई सिम्बा खुश होती हुई भाई। सिम्बा 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 चल नमस्ते कर दादा को। जय कर दादा को दे। दादा को देगा नहीं, पिटाई भी करूँगा मैं। चलो जी, तो अभी एक काम करते हैं कि भाई बकरियों को लेने चलते हैं और उधर ही भाई सारी बातें शेयर करते हैं। उधर भाई मौसम भी बना है और बिल्कुल मज़ा भी आएगा भाई बताने में, क्योंकि भाई गांव के बीच में बताने से थोड़ा बहुत हिचकिचाहट होती है भाई किसी को भी ना ऐसी बातें। तो अलग चलते हैं और वहाँ बताते हैं आपको और बकरी भी लाते हैं साथ में। 1 हफ्ते पहले भाई बहुत भीषण बारिश हुई थी ना, 2-3 दिन लगातार बारिश हुई थी। तो उसी के चलते चलते सामने भाई लैंडस्लाइड हो गया था और अब ये जगह ना भाई डेंजरस जोन में आ गई है, क्योंकि सामने भाई गौशाला है ना, तो जस्ट भाई सामने से एक क्रैक हो गया था। इतने बड़े बड़े पत्थर नीचे चले गए हैं भाई। हाँ भाई गट्टू 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 के बट्टू इसका नाम है भाई, गट्टू के बट्टू, क्योंकि हमारा जो पुराना भैंस का बच्चा था मैंने भी उसका नाम गट्टू का बट्टू ही रखा था और मैं उसको ऐसे ही बोलता था भाई गट्टू के बट्टू। तो ये भी गट्टू के बट्टू है, क्योंकि वो तो अब नहीं रहा भाई, वो मर गया था। तो ये है भाई देखो दूसरा गट्टू का बट्टू भाई, गट्टू के बट्टू गट्टू के बट्टू गट्टू के बट्टू। और ये भाई अभी अभी हुई है लगभग, इसको 1 महीना हो गया होगा भाई। इतनी बड़ी हो गई ना, ये जर्सी गाय की बच्ची है, ये बड़ी हो गई भाई ये देखो। हाँ भाई तेरा नाम क्या रखा जाए? हाँ भाई कितनी प्यारी लग रही है भाई ये देखो। और सुना। और ठीक सामने भाई हमारे पल्ली छाल वाले खेत है और ये सारे भाई ऐसे खेत है ना कि भाई देखने में मज़ा आता है। बाकी लोग भाई आज लगता है दंदुल दे रहे हैं भाई नीचे ना, सामने बैल खड़े हुए हैं क्योंकि, और 2 आदमी भी है। तो ये हमारी भाई सारी है, यानी कि पल्ली छाल वाले खेत है। और मौसम चाहता क्या है भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नीचे देखो अब जमरे गाँव क्लियर दिखाई दे रहा है और सामने अभी भाई कोहरा चल रहा है। और मेरे गाँव की बात की जाए तो मेरा गाँव साफ हो रखा है भाई बिल्कुल कोहरे से। और आजकल ना भाई पहाड़ों के मौसम का क्या ही कहना, कभी भी भाई यहाँ कोहरा लग जाता है, कभी भी बारिश हो जाती है। तो कुछ ऐसी घटनाएं पहाड़ों में देखने को मिल जाती है कि पहाड़ों का जो रंग रूप होता है भाई वो चेंज होता ही रहता है। बाकी निकलते हैं आगे। और ठीक जस्ट सामने आपको भाई ये पेड़ दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारी कुलदेवी का पेड़ है भाई, यानी कि हमारी पूजनीय माता कुलदेवी का पेड़ है। और सामने भाई ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही होगी ना, ये भाई खेतों को बचाने के लिए बनाई गई थी, बट ये भी भाई अभी क्रैक चल रही है आधे आधे तक। तो भाई दोस्तों ऐसा है कि भाई सबसे बड़ा पैसा है भाई, बाकी पैसे के बिना कुछ नहीं है। मैं भी कुछ नहीं हूँ और आप भी कुछ नहीं हो। तो ऐसा करना है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने भाई को इस लेवल से इस लेवल तक पहुँचाना है। बाकी आपकी जिम्मेदारी है। बाकी मैं आप लोगों के सामने अपनी जन्म कुंडली रखता हूँ भाई, बताता हूँ कि क्या क्या सीन हुआ था और क्या क्या पंडित जी बोलते हैं भाई मेरे बारे में कि ये तेरे भाग पे है भाई। जो मेरे योग में है भाई, मेरे योग में है सर्पयोग। अब सर्पयोग क्या होता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब क्या चीज़ होती है। मैंने भी मतलब ना थोड़ा बहुत पता था, पर अभी थोड़ा बहुत और पता चल गया है। बाकी आप लोगों को पता ही होगा भाई। तो सर्पयोग मतलब सांपों का योग भाई। तो पंडित जी ने सबसे पहले कहा था कि भाई आपको सपने में सांप वगैरह दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल दिखाई देते हैं।
तो पंडित जी ने कहा कि आपको चांदी के भाई सांप बनाने पड़ेंगे 2 छोटे छोटे, और उनको नीचे शिवालय में रखना पड़ेगा। और ये क्यों होता है कि मतलब ना कह रहे थे पंडित जी की पुराना जो पितृदोष वगैरह होता है उसमें आ जाता है ये सर्पयोग। तो पता नहीं है पुराने ज़माने में कुछ हुआ होगा, वो तो भाई टिपड़ा ही जाने और ये जन्म पत्रिका ही जाने भाई कि क्या क्या सीन होता है उसमें। हमें तो कुछ पता नहीं होता है ना, क्योंकि हम तो बट भाई हमने इससे पहले पता नहीं कितने जन्म ले लिए हैं ऐसा भाई हमारा वो बताता है क्या टिपड़ा यानी कि जन्म पत्रिका। तो उसमें है भाई पितृदोष, तभी मेरे को सांप वगैरह सपनों में नज़र आते हैं। और उनका भाई जो है कि बनाना है सिस्टम, फटाफट से उस काम को निपटाना है, फिर जाके जो होगा कि सीन थोड़ा बहुत कम होगा। और तब हम जो है कि भाई पूर्ण रूप से मतलब सफलता पा सकते हैं। अभी भाई कठिनाई हो रही है उसी चक्कर में। और बाकी पंडित जी ने कहा था कि आपको भाई नौकरी चाकरी में कष्ट होता है, तो वो तो भाई बिल्कुल ही होता है। 2-3 जगह से मैंने नौकरी भी छोड़ दी है, क्योंकि भाई मन ही नहीं करता है नौकरी करने का। पहले जब मैं शुरू में लगा था तो भाई ऐसा मन लगता था नौकरी में, पर धीरे धीरे भाई ऐसा काल बैठा ना मेरी ज़िंदगी में कि भाई क्या ही बताए। तो वो सारी बातें तो हकीकत है कि भाई कष्ट तो है भाई नौकरी में, क्योंकि नौकरी चाकरी भाई एक होता है ना मतलब ना, बाकी सब कुछ मैं अपनी जन्मपत्री पे ही डिपेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें जो लिखा है उसको हम चेंज कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं हर फील्ड में। बट ऐसा नहीं है कि मतलब ना मैं सारा दोस्त भाई उस पर ही रख दूँ। थोड़ा बहुत मेरे पास भी होगा ना थोड़ा बहुत कि मैं क्यों नहीं करना चाहता हूँ। तो भाई मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि मुझे करना है भाई यूट्यूब, और यूट्यूब पे भाई सफलता पानी है। तो सफलता पाने के लिए आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और ऐसे ही भाई ना आप लोग जैसे कर ही रहे हो सपोर्ट, वैसे ही भाई दोबारा से मतलब ऐसे ही सपोर्ट करना है। और पापा की भी भाई यानी कि बाबूजी की आवाज़ आ रही है भाई वहाँ से, तो चलते हैं फटाफट और बकरियाँ लेके आते हैं। मौसम ख़राब हो रहा है ना इस चक्कर में भाई, और मेरे को बुखार भी चढ़ रहा है भाई, क्योंकि भाई हवा में घूमना पहाड़ों में वर्जित नहीं है भाई, ये घातक साबित होता है भाई। पहाड़ों की जो हवा होती है ना इसके सामने भाई एसी वगैरह तो फेल हो जाती है भाई। तो लो जी कुछ ऐसा है भाई हमारे कुदरती स्विमिंग पूल का हाल भाई। और आजकल भाई इसमें इतना कचरा आ रखा है ना, बारिश हुई थी तो उसके चलते चलते पानी बढ़ा था गदेरों में, तो सारा कूड़ा ऊपर से बह के आता है और यहाँ इंस्टॉल हो जाता है भाई सारा ना, यहाँ पे गहरा है इसीलिए। तो भाई गदेरों में पानी बढ़ा है भाई ज़बरदस्त तरीके से। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई मछलियाँ भी आई होंगी गदेरे के साथ। तो हम क्या करेंगे, एक दिन मैं और सचिन भाई डे कैंपिंग करेंगे, और डे कैंपिंग में मच्छी मारेंगे भाई बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, आपको भी दिखाएंगे। और धूप लगेगी ना भाई, अभी तो सचिन भाई भी फ्री नहीं है ना, और मैं भी बीमार हूँ आजकल, तो मिलना भी भाई कम ही होगा। बाकी देखते हैं कब मिलते हैं। ऊपर से आ रही है यार बकरियाँ, काकड़ भाई काकड़ काकड़ काकड़, ये काकड़ 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 है गाइस, काकड़, ये देखो काकड़ 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 काकड़। तो भाई ये भी देखो भाई, कोई डर नहीं है भाई इनको। और अब ये ना भाई हमारे खेतों में कूदेंगे भाई, अब टाइम हो चुका है ना इनका, तो ये आतंक मचाएंगे भाई अब भाई। तो भाई आप लोग खुद ही देख लो यार, नीचे हमारे खेत है और ये भाई इतना नष्ट करते हैं ना भाई खेतों को कि क्या ही बताइए भाई। तो अब आदमी करे तो करे क्या यार, गरीब आदमी, आप लोग समझ सकते हो। तो कुछ ऐसा सीन भाई होता है पहाड़ों में। तो चलिए जी, आ चुकी है बैल और बकरियाँ भी, तो चल चल ओए चल। तो अब मिलता हूँ मैं आपको भाई गौशाले में, क्योंकि भाई इनको बांधने में टाइम लगता है, ले जाने में रात हो जाएगी वीडियो बनाने के चक्कर में। तो चलते हैं फटाफट से और तो इनको गौशाले में छोड़ के आते हैं। चल चल। तो मुझे करनी है भाई अब वीडियो एडिट, और भाई जुकाम भी लग रहा है भाई साथ साथ में। अभी भाई हवा में घूम रहा था तो जुकाम भी पकड़ लिया है भाई। तो हो सकता है कि कल वीडियो शूट ना हो, बट ये वाली वीडियो तो देखने को मिल जाएगी आपको। बट देखेंगे यार, दवाई लेंगे, फिर अगर सही रहेगा तो ब्लॉग भी शूट करेंगे, ज़रूरी है ना। तो ये काम करते हैं कि भाई इसको करते हैं यहीं पर एंड। तो आई होप भाई आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और कमेंट करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको संतोष रावत किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।